दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में बातें करने वाले हैं। किस पार्टी की कितनी सीटों पर जीत होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के अंदर, किसकी तैयारी कितनी अच्छी जा रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। किसकी सरकार बन सकती है, क्या किसी को बहुमत प्राप्त होगा या फिर किसी को बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि AIMIM की पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, और अगर गठबंधन के अंदर जो लड़ रही है संकल्प मोर्चा के अंदर जो शामिल है वो पूरे संकल्प मोर्चा कितनी पार्टी के कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, ये सारी ही जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक नज़र दौड़ाते हैं पिछले इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में, 2017 के बारे में। 2017 में हुआ क्या था? 2017 में सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जितनी भी छोटी बड़ी सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा। AIMIM की पार्टी भी मैदान के अंदर थी। तो हुआ ये था कि कांग्रेस ने मात्र 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी BJP की अगर बात की जाए तो 312 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उससे पहले इनकी सरकार थी, लेकिन यहाँ पर गिरावट हुआ और मात्र 47 सीटों पर जो है जीत हासिल हुई। इसके अलावा एक RLD है जो कि एक सीट पर जीत हासिल की। अपना दल है 9 सीटों पर जीत हासिल की। इसी तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इन्होंने 4 सीटों पर जीत हासिल की। और इंडिपेंडेंट और अदर जो थे वो सब मिलाकर 4 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। टोटल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 403 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर MLA की, विधायकों की और ये बहुमत हासिल करने के लिए किसी को अपना सरकार बनाने के लिए जो है 202 सीट लाना ज़रूरी है। ये तो था पिछले बार की, ये एक हिस्ट्री बन गई है, यानी कि ये पहले इतिहास एक तरीके से जो है लिखा जाएगा। पहले गुजर चुका ये सारी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो है BJP के हिस्से में गया था। लेकिन उसके बाद जो है BJP के से जो एक उम्मीद लगाई थी लोगों ने कि एक विकास के नाम पर या फिर एक लगा था कि जो बदलाव आएगा, वो सारी चीज़ें हुआ नहीं एकदम। और भी करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लोगों से सुनने को मिला। वहाँ पर जुल्म बहुत ज़्यादा होने लगा, मॉब लिंचिंग वगैरह के केस आने लगा। तो इन सारी चीज़ों से जो है लोग उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं। और उसके बाद शायद ऐसा माना जा रहा है कि BJP की सरकार इस बार वापस ना आ पाए। लेकिन ये देखते हैं कि किसके हिस्से में कितनी जा रही है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक लोगों के रुझानों के बेसिस पर है, ये एक लोगों के पार्टी के जो एक तैयारी है उनके बेसिस पर है। और ये ओपिनियन पोल जो है इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं अदर्स से। अदर्स से की अगर बात की जाए, अन्य की अगर बात की जाए जो जो कि इंडिपेंडेंट वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो 3 से 5 सीट अदर्स के हिस्से में जा सकते हैं। इसके अलावा RLD की अगर बात की जाए तो 1 सीट इस बार भी इनके हिस्से में जाने की संभावना है। अपना दल की अगर बात की जाए तो इसी तरीके से तो 5 सीट जो है इनके हिस्से में जाने की भावना है। अपना दल, अब ये भी देखना होगा कि ये BJP के साथ रहते हैं या BJP से अलग होकर संकल्प मोर्चा के अंदर जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी देखी जाएगी। तो फिर अगर ये रहते हैं किसी पार्टी के साथ तब की मैं बात बता रहा हूँ। BSP की अगर बात की जाए तो पिछले बार भले ही 19 सीटें इनके हिस्से में गई थी, लेकिन इस बार तो और भी ज़्यादा इनका बुरा हाल रहने वाला है, क्योंकि ये इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अकेले इनकी अगर बात की जाए तो ये कुछ खास करते हुए दिख नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहा तो है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या पता ये संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इनकी मजबूती और भी बढ़ेगी, और फिर वहां पर दलित और मुस्लिम और फिर दूसरे जो 10 पार्टियां हैं उस गठबंधन के अंदर, तो उनके साथ मिलकर ये ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन खैर इनका एक अपना राजनीति करने का तरीका है। तो फिलहाल अगर अकेले लड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से 12 से 15 इनके हिस्से में जाएंगे, अदरवाइज इनके हिस्से में ज़्यादा जाने की संभावना नहीं
नहीं है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी तक तो इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ना ही ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, ना ही किसी शायद एक सीएम का जो फेस है हो सकता है कि प्रियंका गांधी को ही रिप्रेजेंट किया जाए, अभी भी शायद ही लगा हुआ है क्योंकि इशारों इशारों में ही बातें हो रही है, अभी तक कुल मिलाकर फाइनलाइज किया नहीं है। तो कुल मिलाकर इनका ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, और अगर 5 से 10 सीट भी जीत जाए तो शायद एक तरीके से इनका थोड़ी सी कहीं ना कहीं इज्जत बची रहेगी, नहीं तो वेस्ट बंगाल की तरह इनकी जो हालत है बहुत ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो ऐसा अगर जैसा लोगों का रुझान है, जो सही मायने में लोग पीड़ित है, जो जुल्म बर्दाश्त की है या जिनको लगता है कि सही मायने में उन्होंने जुल्म किया है, तो फिर अगर ऐसा रहता है तो फिर 100 से 105 सीट ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम या किसी कोई और मुद्दा इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मुद्दा बनाती है, या फिर कुछ इस तरीके से लोगों को सामने रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी वाले, तो फिर हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़े से आपको बढ़ते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर अब ये तो इलेक्शन के ठीक चुनाव से ठीक पहले कैसा सिचुएशन बनता है उस वक्त की मैं अलग बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक यही आंकड़ा रहने वाला है, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जाने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एसपी की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, तो इनके हिस्से में दो चीज़ें हैं, ये या तो रिस्क हो सकते हैं या फिर बहुत बड़े सुल्तान भी बन सकते हैं। या तो इनके हिस्से में मुश्किल से 150 सीटें जाएंगी अगर ये मुलायम सिंह के साथ, शिवपाल सिंह के साथ अगर ये मिल जाते हैं, अपने चाचा के साथ अगर मिल जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बेहतर हो। और अगर ये अकेले लड़ते हैं तो हो सकता है कि इनका वोटों का बंटवारा हो, क्योंकि संकल्प मोर्चा के अंदर जितनी भी पार्टियां होंगी वो सारे के सारे इनके हिस्से के ही कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेंगे, और फिर हो सकता है कि 150 सीट भी इनके लिए मुश्किल हो जाए। और अगर ये किसी के साथ गठबंधन में जाते हैं या फिर किसी 2-3 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अपने चचा को भी मिला लेते हैं, तब हो सकता है कि इनकी पार्टी जो है बहुमत भी हासिल कर ले, ऐसा भी माना जा रहा है। बल्कि बहुत सारे आर्टिकल में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि सरकार इन्हीं की बनती हुई दिख रही है, लोगों का ऐसा रुझान है। अब क्या होता है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन या तो इन बड़ी मुश्किल से 150 सीट इनके हिस्से में आएगी या फिर ये बहुमत हासिल कर लेंगे, ऐसा है। संकल्प मोर्चा की अगर बात की जाए, पूरे मोर्चा की बात की जाए, और इस मोर्चा के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 पार्टी शामिल है, तो वो 10 का मैंने पिछले ही वीडियो में जो है नाम लिया था कि कौन कौन से 10 पार्टी है, इसके साथ और कौन कौन सी जुड़ेगी वो बात की बात है। लेकिन इस मोर्चा की अगर बात की जाए, चूंकि इस मोर्चा के अंदर जो लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, पिछले बार इनके हिस्से में 4 विधायक थे इस पार्टी के, और इस बार हो सकता है कि इस नंबर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ये कोशिश करें। तो कुल मिलाकर एएमएम भी यहाँ पर मौजूद है, बाकी छोटे छोटे जो अलग अलग छोटे छोटे कास्ट के जो लोग हैं उनके भी वोटर्स होंगे, तो इनके हो सकता है कि इनके जो आंकड़े हैं ये बढ़ जाए। और पूरे संकल्प मोर्चा की अगर बात की जाए तो 30 प्लस यानी 30 प्लस जो है इनके हिस्से में एमएलए या इनके हिस्से में जो सीटें हैं वो जाने की संभावनाएं जो है वो दिख रही है। लेकिन अगर अकेले एएमएम की अगर बात की जाए तो अकेले एआईएमआईएम की पार्टी की अगर बात की जाए सीटों की, तो वो 20 प्लस बनते हुए दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। संकल्प मोर्चा से या गठबंधन से एमआईएम को बहुत ज़्यादा शायद आपको फर्क पड़ते हुए दिखाई ना दे, ये जो भी इनको वोट करेंगे वो करेंगे ही करेंगे, जो नहीं करेंगे वो इनको नहीं करेंगे, ये बात तो बिल्कुल तय और माना जा रहा है। और मेहनत जैसी जारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ जुड़ रहे हैं। अगर इनके साथ साथ दलित या ओबीसी और भी ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। हालांकि 100 सीटों पर अभी तक इन्होंने घोषणा किया है, अब ये भी देखना होगा कितनी सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलती है संकल्प मोर्चा के अंदर, उस हिसाब से फिर बातें करेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है पर्सनली कि एसपी की सरकार हो सकती है, बन सकती है, और उसको ज़रूरत अगर पड़ेगी तो फिर संकल्प मोर्चा की ज़रूरत उसको ज़रूर पड़ेगी, और एआईएमआईएम की पार्टी उसमें अहम रोल प्ले कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।